आज की इस वीडियो में हम एक्सटेंशन बोर्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर एक्सटेंशन आप देख सकते हैं कि जिसका कलर जो है वो कितना खूबसूरत है और डिज़ाइन भी जो है, अगर आपको पसंद आए तो अपने कमेंट में लाजमी बताना है। तो ये वाली एक्सटेंशन जो है वो हम किस तरह से बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें जो है कुछ पार्ट्स की ज़रूरत है, तो वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ मेरे पास मल्टी सॉकेट है जिसमें कि मल्टी जो है वो प्लग लग सकते हैं। इसके अलावा स्विच है, स्विच जो है वो मैंने अच्छी क्वालिटी का ले लिया। प्लग है जो कि तार के साथ लगेगा। इसके अलावा पैनल लाइट है जो कि पैनल के ऊपर लगेगी, जो कि बोर्ड में लगेगी। इसके अलावा हमारे पास तार है अच्छी क्वालिटी की। ठीक है, तो बोर्ड जो है वो हम बनाएंगे शीट से। तो शीट जो है ये वुड शीट है जो कि वाटरप्रूफ है। इसके ऊपर जब पेंट कर देंगे तो ये मुकम्मल तौर पर वाटरप्रूफ हो जाएगी। तो इसको जो है हमने काट लिया है। इसके अलावा जो है हमने जिस तरह का हमें वो शेप चाहिए थी उसके हिसाब से मैंने जो है वो पीस काट लिए हैं। अब हम इसकी फिटिंग बनाएंगे। तो फिटिंग जो है कुछ इस तरह से होगी कि एक स्विच के साथ दो सॉकेट लगेंगे। तो एक स्विच जो है वो दो सॉकेट को ऑन करेगा। तो फिटिंग जो है वो मैंने इसको मार्किंग करके इस मशीन से उसकी फिटिंग निकाल लेनी है। तो इस मशीन को क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट में लाजमी बताएं। तो इसकी मदद से जो है मैंने फिटिंग निकाल ली सबकी। तो फिटिंग निकालने के बाद मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि ये सही से इसमें फिट हो रहा है कि नहीं सॉकेट। तो फिटिंग जो है इसकी बिल्कुल ठीक है। तो सब पीसेस जो हैं, सारे पीसेस जो हैं उनकी मैंने फिटिंग निकाल ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो स्विच हैं और बाकी जो है वो सारे सॉकेट के हैं। तो एक स्विच के साथ दो सॉकेट लगेंगे। तो इस तरह जो है सॉकेट वाली फिटिंग जो है वो हम इसके साथ लगा देंगे। तो पहले हम गिलू लगाएंगे। गिलू लगाने के बाद जो है हम इसको इसको एलफी भी लगाएंगे ताकि ये जल्दी जो है हमारा काम जल्दी हो जाए। तो इस तरह हमने एक स्विच के साथ दो सॉकेट वाले पीस लगा दिए हैं। इसी तरह दूसरे स्विच के साथ हमने दो दूसरे जो सॉकेट वाले पीस हैं वो जब हम लगा देंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट पीस जो है वो लग गया है। तो हमारा स्ट्रक्चर जो है ये कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। तो हम जो है अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके जो है ऊपर वाला पीस लगाएंगे और जो इसकी बेस है वो वाला पीस लगाएंगे। तो फिटिंग करके मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे पीस लगा के सबसे पहले देख लिया कि सबकी फिटिंग जो है वो ओके है, ठीक है। तो फिटिंग जो है बिल्कुल ठीक है। अब हम ऊपर वाला और नीचे वाला पीस लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ऊपर वाला पीस लगा लिया। ऊपर वाला पीस लगाने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो सैंड पेपर की मदद से इसके जो रफ एजेस हैं उनको मैंने ठीक किया, साफ किया। इसके बाद हम जो नीचे वाला पीस है वो लगाएंगे। वो लगाने के बाद हमने इसको जो है फिलिंग लगा के, फिलिंग लगाने के बाद जो है हमने फिर इसको रेगमार लगाया। रेगमार लगाने के बाद हमने इसको जो है एक डिज़ाइन देना है। डिज़ाइन के हिसाब से मैंने इसके ऊपर टेप की मार्किंग कर लिया, टेप लगा दिया, ताकि हमने जो है वो, क्योंकि ये दो कलर में चाहिए तो दो कलर के लिए जो है हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमें टेप लगाना पड़ेगी। तो टेप जो है वो मैंने सबसे पहले ऊपर लगाई, फिर साइडों पे लगा ली। साइडों पे टेप लगाने के बाद हम फिर इसको पेंट करेंगे। तो पेंट जो है वो हम दो कलर का करेंगे जो अपने पहले देख लिए हैं। दोनों कलर जो है वो काफ़ी अच्छे और खूबसूरत कलर लगते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा जो कलर है वो येलो कलर है। पहला पहला येलो कलर है। येलो कलर जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है, वीडियो में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, वैसे रियल में भी ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो एक साइड जो है वो मैंने येलो कर ली है और दूसरी साइड जो है वो कौन सी करेंगे वो भी आपको पता है, वो मैंने वीडियो में सबसे पहले दिखा दिया था। तो दूसरा जो है वो कलर वो ब्लू कलर करेंगे। तो ये वाला जो कलर है ये ब्लू है, ठीक है। तो ब्लू कलर जो है वो हमने कर लिया है। इसका डिज़ाइन भी आपने देख लिया कि डिज़ाइन भी इसका कितना खूबसूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिटिंग जो है जब हम मुकम्मल करेंगे, जब हम इसको दोनों पीसेस को इकट्ठा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो टेप मैंने उतार लिया, टेप मैंने निकाल लिया। टेप निकालने के बाद जो अब दोनों पीसेस हैं वो हमारे पास वो हमारे सामने आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिटिंग मैंने की है तो कितना खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है। तो एक तो ये इसकी शेप काफ़ी खूबसूरत है। इसके अलावा हमने जो इसको पेंट में दो कलर कर दिए हैं तो इसकी वजह से भी ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो अब हम जो है इसकी वायरिंग करेंगे। वायरिंग जो है वो काफ़ी आसान है। तो नॉर्मल वायरिंग जिस तरह आप करते हैं इसी तरह इसकी वायरिंग होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्विच सॉकेट ये सब सारी चीज़ें जो है वो हम लगा के देख लेंगे। तो फिटिंग जो है क्योंकि हमने पेंट किया तो इसलिए जो है हम दोबारा इसकी फिटिंग चेक कर लेंगे कि फिटिंग जो है वो ख़राब तो नहीं हुई या फिटिंग ज़्यादा टाइट तो नहीं हो गई। तो फिटिंग ठीक है। इसके अलावा हमने उसको जो ऊपर पीस था वो भी रख के देख लिया, तो सब कुछ ओके है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसकी वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऊपर पैनल लाइट हमने सबसे ऊपर लगानी है, उसको हमने दो तारें लगानी है न्यूट्रल और फेज़ की, और उसको हमने नीचे निकाल देना है, ठीक है। निकालने के बाद इसके बाद हमने स्विच लगाना है। तो चूँकि इसमें 2 स्विच लगने हैं तो इस तरह से हमने इसकी वायरिंग करनी है कि दोनों स्विच जो है उनको जो फ़ेज़ है वो उसका हमने कॉमन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक पॉइंट के साथ जो है फ़ेज़ की तार लगा दी है। इसी तरह जो है ये ही फ़ेज़ वाली तार जो है वो दूसरा जो स्विच है इसके ऊपर वाले पॉइंट के साथ मैं लगा दूँगा। मतलब क्या है कि हमने मेन फ़ेज़ जो है इनका कॉमन कर लेना है। क्योंकि हमने अलग-अलग इनको फ़ेज़ नहीं देना, एक ही फ़ेज़ देना है, इसलिए मैंने जो है दोनों का फ़ेज़ वाला पॉइंट जो है वो कॉमन कर लिया है।
ऊपर वाला पॉइंट, तो इस तरह जो है दूसरा स्विच जो है उसके साथ भी मैं इसकी तार लगा दूंगा। इससे क्या होगा कि दोनों स्विच को हमें जो है अलग अलग फेज नहीं देना पड़ेगा। तो इसी तरह जो है हमारे जो सॉकेट हैं उनकी भी वायरिंग जो है वो कुछ इस तरह से ही हम करेंगे कि उनको भी हम कॉमन करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा स्विच है उसके साथ हमने मेन जो है फेज़ उसकी भी तार हमने साथ ही लगा लेनी है। इससे क्या हुआ कि हमें बार-बार जो है इसके साथ तार लगानी नहीं पड़ेगी। तो मेन फेज़ की तार भी मैंने साथ ही लगा दी है। तो इसको मैंने नीचे निकाल लेना है, इसके बाद मैंने स्विच को जो है वो फ़िक्स कर देना है, ठीक है? तो इस तरह जो है हम सॉकेट जो है वो ह उनकी भी हम वायरिंग कुछ इस तरह से ही करेंगे, चूँकि हमने जो है 2 सॉकेट ऑन करवाने हैं, तो इससे क्या होगा कि एक स्विच के साथ 2 सॉकेट ऑन करवाने हैं, तो हम सॉकेट के जो पॉइंट हैं उनको हम कॉमन कर लेंगे। फेज़ वाला पॉइंट भी कॉमन कर लेंगे, इसी तरह न्यूट्रल वाला जो पॉइंट है उनको भी हम आपस में कॉमन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें एक ही तार से जो है दोनों सॉकेट ऑन करवाने हैं, तो इस तरह से बड़ी आसानी से हो जाएँगे। दोनों तरफ जो है हमारे सॉकेट हैं चूँकि 2, तो दोनों सॉकेट को हमने जिस तरह हमने दूसरी साइड पे कॉमन किया था, सेम इसी तरह हमने दोनों सॉकेट को इस तरह भी हमने कॉमन कर लिया, न्यूट्रल को भी और फेज़ को भी। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल को भी मैंने कॉमन कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इनका जो फ़ेज़ है उसको हम स्विच के थ्रू लगाएँगे। तो स्विच के थ्रू कुछ इस तरह से लगाएँगे कि स्विच का जो फ़ेज़ आउट है वो हम लगाएँगे सॉकेट के जो फ़ेज़ है उसमें, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो फ़ेज़ जो है स्विच के थ्रू दोनों सॉकेट को चला जाएगा। तो इसी तरह जो है एक स्विच के साथ मैंने इसके कनेक्शन कुछ इस तरह से कर दिए हैं। सेम इसी तरह के कनेक्शन जो हैं वो दूसरी साइड पर भी होंगे, ठीक है? तो इसी तरह जो है फ़ेज़ जो है दोनों का स्विच के थ्रू ही जाएगा और न्यूट्रल जो है दोनों को ही मैंने कॉमन की थी। इसी तरह जो है न्यूट्रल जो है दोनों सॉकेट की और 2 सॉकेट की पहले कॉमन करनी है। इसी तरह जो दूसरी सॉकेट है उनकी भी कॉमन करने के बाद मैंने इनको न्यूट्रल जो है वो मेन निकाल लिया है। तो अभी मैं इनको जो है वो फ़िक्स कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, क्योंकि जो है हमारी वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो स्विच और सॉकेट दोनों को मैंने फिक्स कर लिया स्क्रू की मदद से, पेच लगा दिए हैं और बेस में जो है मैंने एक कनेक्टर लगाया है जिसमें के जो है मेन वायर भी लगेंगी और जो वायरिंग वाली वायर है वो भी लगेंगी। तो एक जो है मैंने होल निकाला है जिसमें से मैंने जो है वो तार को गुजारना है। तार जो है इस होल में से मैं गुजार लूँगा, ठीक है? तो जो होल है वो ज़्यादा नहीं खुला लगाया, खुला क्योंकि ये तार जो है वो इसके अंदर आसानी से बस चली जाए। इसके बाद तार को जो मैंने एक गिरा लगाई है, गिरा इसलिए लगाई है ताकि अगर हम तार को खींचे तो तार जो है वो बाहर ना आए, ठीक है? तो इस तरह से जो है मेन, न्यूट्रल और फेज़ के जो कनेक्शन है वो मैंने इस कनेक्टर में कर लिए हैं। एक तरफ जो है न्यूट्रल लगा दिया है और दूसरी तरफ जो है मैंने फेज़ लगा दिया है। तो इस तरह कनेक्टर के जो दूसरी साइड के पॉइंट है उसमें हम जो हमारी वायरिंग का न्यूट्रल और फेज़ है वो हम लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो वायरिंग जो है हमारी कंप्लीट हो गई है और इसी तरह जो है वो हम इसमें जो 2 पिन प्लग हमने लगाना है तार में वो हम लगा लेंगे। 2 पिन प्लग लगाना बहुत ही आसान है, आपने इसको खोलना है, 2 तारें लगानी है, इस लगाने के बाद हमने इसको जो है वो बंद कर देना है। तो बंद कर दिया मैंने, इसकी वायरिंग कंप्लीट हो गई है, ए टू ज़ी इसकी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब जो नीचे वाली बेस है उसको मैंने फिक्स करना है, तो उसको भी मैंने फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद हम इसको चेक करेंगे, चेक जो है वो कुछ इस तरह से करेंगे, वो इसको मैं 220 सप्लाई में लगाऊँगा। 220 जैसे ही मैं सप्लाई में लगाऊँगा तो इसके ऊपर जो पैनल लाइट लगी है वो ऑन हो जाएगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी एक्सटेंशन है उसमें जो है वो लाइट आ गई है, ठीक है? तो इस तरह से जो है हम 1 बाय 1 दोनों साइड से जो है इसको चेक कर लेंगे। पहले मैंने एक साइड पे लगा के चेक किया 2 पिन प्लग, इसी तरह जो है दूसरी साइड पर मैंने 3 पिन प्लग लगा के चेक किया है, ठीक है? एक जो है मेरे पास बल्ब जो है वो 2 पिन प्लग वाला है, दूसरा जो बल्ब है वो 3 पिन प्लग वाला है, ठीक है? तो इस तरह मैंने एक-एक साइड पे पहले चेक किया। अब जो है मैंने दोनों बल्ब जो है वो एक साइड पे लगा के एक स्विच को ऑन करता हूँ तो दोनों बल्ब ऑन होते हैं। इससे क्या है कि आप एक स्विच के साथ 2 लोड जो है उनको आप बड़ी आसानी से ऑन ऑफ करवा सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से जो है 1 बाय 1 जो है मैंने दोनों जो है स्विच और सॉकेट जो है वो मैंने चेक किए हैं, दोनों दोनों तरफ ही वो बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे से काम कर रहा है। तो एक स्विच को ऑन करने से दोनों बल्ब ऑन हो रहे हैं। तो हमारी जो एक्सटेंशन है ये आपको किस तरह की लगी है आपने कमेंट में लाज़मी बताना है। अगर आपको ये एक्सटेंशन पसंद आई है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और हमारे पेज को भी लाज़मी फॉलो करना है। तो ये वाली जो एक्सटेंशन है अगर आपको चाहिए तो कमेंट में जो है आप हमें बता सकते हैं, तो हम आपको बता देंगे, तरीका बता देंगे किस तरह से आप ये वाली एक्सटेंशन जो है वो मंगवा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाज़मी लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।